बोर्ड के बैठक की शुरुआत के समय से ही डिक्टेटरशिप देखने को मिलता रहा। तो 9 वोट उनके पक्ष में और 23 वोट क्या विरोध में। जिस सोच में उनको वोट दी है वही जनता उनको जवाब भी देगा। हर चीज में बोल रहे थे कि हमारे आदेश पर कोई बोलेगा, उसमें 90% उनका एजेंडा डिसॉल्व हो गया बोर्ड के जरिए। काहे कि वो छोड़ के सदन वो भागे हैं, उनको खुद न सोचना चाहिए क्या चीज का डर लगता है। यदि डर लगता तो उनको वही कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था। डिक्टेटरशिप करके अपनी हर बात को मनाना चाह रहे थे। हर चीज में बोल रहे थे कि हमारे आदेश पर कोई बोलेगा, कोई कुछ करेगा। उसके बाद वो भी अनुशासन के साथ हम लोग सुनते रहे। हर उनका जो 90% जो एजेंडा लाया गया था बोर्ड में, सशक्त के द्वारा पास या अपने द्वारा जो वो भेजे थे बोर्ड की बैठक के लिए, उसमें 90% उनका एजेंडा डिसॉल्व हो गया बोर्ड के जरिए। गलत एजेंडा लाया था। मामला एजेंडा में क्या था? एजेंडा बहुत सारा एजेंडा था। जो विकास का एजेंडा था उसको हम लोगों ने स्वहर्ष स्वखुशी स्वीकार किया, उसको सर्वसम्मति से पास किया। लेकिन अभी लोक लेखा समिति का बैठक था, मतलब बोर्ड लोक लेखा समिति का गठन करने का बात था, 9 सदस्य का चयन करना था। उनका कहना था कि बोर्ड हमको अधिकृत कर दे और हम 9 आदमी को चुन देंगे। लेकिन नगर निगम के बायलॉज के हिसाब से सशक्त स्थायी समिति बनाने का अधिकार मेयर को है। किताब के अनुसार बायलॉज के हिसाब वो अपना 7 आदमी बना चुकी है। लेकिन बाकी जितना सदन में जितना समिति और जितना मेंबर चुनना है, सबको सदन के बीच से चुनना है। एक्ट बोल रहा है, हर चीज बोल रहा है। नगर आयुक्त बार बार पढ़ के सुना रहे हैं। लेकिन लोक लेखा समिति का जब वो मतलब हुआ, वोटिंग की बात हुआ, तो उनके पक्ष में 7 से 8 आदमी ने हाथ उठाया। बाकी सब उनका विरोध किया। क्या विरोध किया? मेयर के प्रस्ताव का, मेयर के पक्ष का प्रस्ताव था, उसमें 47 आदमी में 7 से 8 आदमी उनके पक्ष में गया। बाकी सब उनका विरोध किया। कुछ आदमी साइलेंट रहे। 23 से 24 आदमी चाह रहे थे कि बोर्ड में लोक लेखा समिति बने। लेकिन उनकी मोनोपोली के वजह से वो बाहर गई और बाहर आने के बाद डायरेक्ट बोर्ड की बैठक को भंग करते हुए वो वापस चली गई। यहाँ सदन में बैठे हुए बहुत सारे पार्षदों ने डेस्क के सामने जाके, नगर आयुक्त के सामने जाके धरना दिया और स्पष्ट रूप से कहा, जब मेयर नहीं रहेंगी तो एक्टिंग मेयर के रूप में उप मेयर काम करेगी, डिप्टी मेयर काम करेगी। लेकिन वो चली गई। उनको डर लगता है, पहले भी डर लगता है। मेयर साहिबा को डर लगता है ना, पहले इसका डर लगता है। क्या डर? लोक लेखा समिति सोचना चाहिए। लोक लेखा समिति काहे कि वो छोड़ के सदन वो भागे हैं, उनको खुद न सोचना चाहिए क्या चीज का डर लगता है। यदि डर लगता तो उनको वही कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था। यदि कुर्सी चुने हैं तो उनको डिसीजन लेने का अधिकार उनको खुद है। यदि किसी से पूछ के डिसीजन लेते हैं तो उनका गलत सोच है। देखिए, लोक लेखा समिति इंपॉर्टेंट समिति है, अकाउंटिंग कमेटी है। पैसा का देखरेख, आय व्यय का देखरेख लोक लेखा समिति करती है। और लोक लेखा समिति आय व्यय का हिसाब और पैसा जो मद है उस पर निगरानी रखती है। उनके अनुसार वो अपना डेमो तैयार करना चाह रहे थे कि उनका यस मैन बने लोक लेखा समिति। अपना सब कुछ अपने ढंग से करना चाह रही थी। हर चीज करवा रहा है, वो तो अपने से तो नहीं कर रही हूँ। उनके पीछे तो आदमी होगा ना, आपसे छिपा थोड़े है। जनता सब जान रही है। जनता छिपा तो 30,000 वोट भी न दिया है। जनता दी है ना, जनता तो वही देखे ना। जनता जिस सोच में उनको वोट दी है वही जनता उनको जवाब भी देगा। ये बात हम आपको बता रहे हैं। वो जो फुटपाटी दुकानदार है वो उनको कह रहे हैं वो हटा देने के लिए पहले उनका व्यवस्था किए हैं कि पहले व्यवस्था किए हैं। आज जो इस बोर्ड की बैठक थी, पहली बैठक, बड़े उत्साह के साथ हम लोग यहाँ आए। लेकिन बोर्ड के बैठक की शुरुआत के समय से ही डिक्टेटरशिप देखने को मिलता रहा। लगातार हम लोग जो भी आवाज़ उठा रहे थे, अपनी राय दे रहे थे, आपत्ति या सहमति के लिए, जिस चीज़ के लिए भी, तो उनका एक लाइन में जवाब होता था, पहले हमसे अनुमति लीजिए, आप चुप हो जाइए, आप मत बोलिए। और जबकि कुछ लोग जो उनके सशक्त कमेटी में थे वो बीच बीच में खड़े होकर के उनके जगह पे वो रिप्लाई कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं रिप्लाई? हम मेंबर बोर्ड के मनोनीत मेंबर हैं, निर्वाचित होकर आए हैं, तो हमारा भी पावर है ना। जब हमने कहा कि लोक लेखा समिति का गठन बोर्ड के अनुमति से होगा, बोर्ड के अंदर होगा और बोर्ड की पहली बैठक में आज ही होगा, तब पहले उन्होंने कहा कि वोटिंग करवा लीजिए। जब वोटिंग करवाई गई तो 9 वोट उनके पक्ष में और 23 वोट क्या विरोध में कि बोर्ड गठित करेगा लोक लेखा समिति को। तो जब बहुमत से 9 और 23 के आंकड़ा का बहुमत देख सकते हैं, ये पारित हो गया, तब मेयर साहिबा उठकर बाहर चली जाती हैं और तुरंत वापस आती हैं 5 मिनट के बाद और कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, गठन नहीं होगा, अगले बोर्ड में हम डिसीजन लेंगे। आप एक चीज़ बताइए।
बताइए, क्या कोई सुनिश्चित करेगा कि अगले वोट तक जिन पार्षदों ने उनके विपक्ष में वोट दिया वो सुरक्षित है? उसे प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, उसे डराया धमकाया नहीं जाएगा, उसके साथ हर वो हथकंडा यूज नहीं किया जाएगा जो उनके पक्ष में उनको मूव करवा सके। हम जब आज वोटिंग किया, आज हाथ उठाया, तो हमारा डिसीजन आज क्यों नहीं हुआ? ये होना चाहिए था ना। दूसरी चीज है, नगर आयुक्त रेडी थे, तो साहब हाथ उठवाए तो उनको डिसीजन आज न लेना था। और डिसीजन हाथ उठवा के मतलब चेहरा को लाइट में ला दिया, उसके बाद अभी उठ के क्या सब लोग भाग गए। हम जीते हुए वार्ड पार्षदों की कोई वैल्यू, कोई मान्यता नहीं है कि इस तरह से हम बैठक में दिन भर अपना समय दें और बिना किसी डिसीजन के उठ मनमानी हो रही है। मनमानी, फुल डिक्टेटरशिप। और हिटलरशाही चरम पर है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो चाहती हैं कि ट्रैफिक चौक से लेकर के अस्पताल तक के जितने स्ट्रीट वेंडर हैं उनको हटा दिया जाए, उजाड़ दिया जाए। एजेंडा में साफ है। तो हमने मांग किया कि विरोध किया कि नहीं, उनको दूसरी जगह स्थान दिए बिना आप उनका रोजगार अगर खत्म करते हैं तो वो पहले कहाँ नहीं जाएंगे? जाएगा। वो कहाँ जाएंगे? वो स्ट्रीट वेंडर कहाँ जाएंगे? उनका बाल बच्चा इसी, आपने उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराया, आपने उनको लोन दिलवाया कारोबार के लिए, तो क्या वो